Hey, my love, hello, welcome, or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि व्हाट एज यू विल मैरी, किस एज में आपकी शादी होगी, और ये कि उस समय आप फाइनेंशियली आपकी क्या कंडीशन होगी, क्या आप स्टेबल होगे या फिर आप उन पर डिपेंडेंट होगे। और दूसरी पार्ट में हम देखेंगे कि विल योर फ्यूचर स्पाउस बी रिच और नॉट। ठीक है। सो गाइस काफ़ी तीन ऑलमोस्ट यहाँ पर टॉपिक्स हैं आज, तो पहले आप अपना पाइल चूज़ कर लें, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। सो ग्रुप नंबर 1 आपकी ये बर्थ मंथ है, आप उसका जो बर्थ मंथ आप उसको चूज़ कर सकते हो। और साथ ग्रुप 1 जो इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, आपके पास कार्ड है मिस्टिसिज्म का। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये आपके बर्थ मंथ्स हैं, तो आपका ग्रुप नंबर 2 होगा। तो आपका जो कार्ड है वो होगा ये, अगर आप इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना चाहते हैं, जॉय का। सो विच एवर इज़ योर ग्रुप, आप उसको चूज़ कर सकते हो। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके जो टाइम स्टैम्प्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड यस आई विल सी यू देयर। सो हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करी, लेट्स सी क्या निकल के आता है आपके लिए। सो सबसे पहले आपके पास डेविल, व्हाट एज यू विल मैरी। सो पहले पार्ट में हम देखेंगे व्हाट एज यू विल मैरी, दूसरे पार्ट में हम देखने वाले हैं कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कितने रिच होंगे, राइट। सो यहाँ पर आपके लिए है डेथ एंड रीबर्थ। ओके, व्हाट एज यू विल मैरी, ग्रुप नंबर 1, 9 ऑफ swords, and this is like high priestess. ओके, तीसरा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1, आई कैन सी समथिंग हियर कि आपके रिलेटेड, आपके लाइक एज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो शादी के जो योग बन रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू सम यंग एज। ठीक है, अभी यंग एज का मीन ये है कि जब भी आप रीडिंग मेरी सुन रहे हो उस समय आपकी कुछ भी एज है, राइट। फॉर एग्जांपल आपकी 26 है, यहाँ पर आपका 36 है। अभी जो चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल एनर्जी है, राइट। यूनिवर्स ने जो प्लान किया हुआ है आपकी मैरिज का, दैट इज़ एब्सोल्युटली वेरी नियर। ठीक है, तो मैं बोलूँ यंग एज मीन बहुत जल्द। और मैं ऐसे देख पा रही हूँ विद डेथ एंड रीबर्थ, राइट। आप में से कुछ लोग हो सकता है ओवर एज अपने आप को समझते हों, लेकिन आपकी एज, बायोलॉजिकल एज चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो आपकी स्पिरिचुअल, आपके स्पिरिट को जो हीलिंग रिक्वायर्ड थी वो लिटरली मिली ही नहीं कभी आपकी स्पिरिट को। ठीक है, तो जब तक आपकी सोल रिन्यू ना हो, आपकी बॉडी, जो आपकी कुछ भी एज हो बॉडी वाइज, डजेंट मैटर। ठीक है, तो आपकी ये जो सोल है उसको रिन्यूअल नीडेड था, और वो यूनिवर्स ने पहले इनको आपको दिया है, फिर जा कर के आपकी शादी होने की होएगी। ठीक है, और यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स है, इसकी वजह से आप काफ़ी डिप्रेस्ड भी हो कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कब से मैं वेट कर रही हूँ, कब से वेट कर रहा हूँ, व्हेन इट ऑल विल हैपन। चीज़ ये है कि आपकी टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, उल्टा काम और ख़राब होगा। आपको बुद्धिमान होना चाहिए, उसी हाई प्रिस्टेस, आपको इस एनर्जी में आना चाहिए। फ्रॉम दिस 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी स्विच इनटू दिस हाई प्रिस्टेस एनर्जी। ठीक है, इस एनर्जी में आप जाओ, थोड़ी समझ से काम लो। आप लोग छोटे तो नहीं हो कि आप यूनिवर्स की चीज़ों को समझ ना पाओ। हम बच्चे तो नहीं है ना कि हमें पता नहीं है कि हमने ज़िद करे जाना है, करे जाना है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ भेद छुपा होता है, राइट। क्यों डिले हो रहा है, एक बहुत बड़ा भेद होगा जो कि आप पे तब रिवील होगा जब आपकी शादी होगी उसके बाद। ठीक है, हो सकता है आपको जो ससुराल मिलना है वहाँ पर एक मैच्योर बहू की ज़रूरत है। हो सकता है आपके जो बच्चे हैं फ्यूचर के, तो उनको एक मैच्योर मॉम की ज़रूरत है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो बच्चे। ठीक है, आप छोटी एज में सब कुछ नहीं संभाल सकते, बाज़ औक़ात ऐसे होता है
बट आपको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू कैन सी योर किंग इज़ ऑलरेडी सिटिंग हेयर। ठीक है, आपके ऑलरेडी किंग यहाँ पर है, किंग ऑफ कप्स, यानी कि इनकी एनर्जी आ चुकी है आपके अराउंड। सो नो मैटर वट एवर इज़ योर एज, बहुत जल्द विद इन 1 और 2 ईयर आई कैन सी आपकी शादी हो जाएगी। मैं ये नहीं बोल रही कि रिश्ता तय हो जाएगा या आपकी इंगेजमेंट हो जाएगी, आपकी बच्चे शादी हो जाएगी, राइट, लिटरली 1 in 2 years। बिकॉज यहाँ पर डबल एनर्जी जैसे ही आई थी, पहला कार्ड मुझे समझ आ गई थी कि यूनिवर्स अब चाह रहा है कि बस दे दो, आपको दे के फारिग करे, आप फ्री हो जाओ मेंटली भी, और आपके फैमिली वाले भी टेंशन से निकले। सो ये चीज़ है। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, ग्रुप नंबर 1 बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, 9 ऑफ सोर्स, एक चीज़ को सर पे सवार कर रखा है विच इज़ नॉट गुड। ठीक है, आपको शादी की बात को सर पे सवार नहीं करना है, अदरवाइज़ लिटरली आपके हाथ में आई हुई चीज़ हाथ से निकल जाएगी। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी लाइक सीरियस कंडीशन। दैन फिर आप कहोगे कि यार ये क्या हो गया, राइट। क्वीन ऑफ वांड्स, देखो आपको गॉड ने जिस तरह का बनाया है ना, जिस तरह का पैदा किया है, आप एक बहुत बोल्ड पर्सन हो, आपने आगे जाके बड़े बड़े काम करने हैं, डाइवर्स करने हैं, राइट। और क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी लिटरली शी इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, इसको ना कोई कॉन्फिडेंस में हरा नहीं सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको बहुत सुंदर पैदा किया है गॉड ने, लिटरली। आप अब अगर मानो या ना मानो ये भी आपकी मर्ज़ी है, हम हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट ही करते रहते हैं और दूसरों को खुद से ऊपर समझते रहते हैं, हालांकि होता उल्टा ऑपोजिट है। ठीक है, तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। यू आर क्वीन ऑफ वांड्स, आपको पता ही नहीं आपके पास कौन कौन सी स्किल है, कौन कौन सी आपके पास चीज़ें हैं जो कि आपको अभी तक समझ ही नहीं आ रही कि मेरे पास यही है, और आप उसने यूटिलाइज़ बिल्कुल नहीं किया है अपने स्किल से, अपने टैलेंट से। जस्ट गेट आउट ऑफ दिस लैक माइंड सेट कि मेरी शादी नहीं हुई। शादी इज़ नॉट एवरीथिंग। आई कैन सी कि आपको भी बहुत आगे जाना है। एंड यहाँ पर हायरोफेंट है। देखो आपके जो स्पाउस मिलेंगे, दैट इज़ हेल्पिंग वन। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आपका एक और मिशन है, आपको लाइफ में भी आगे बहुत और काम करने हैं, तो मे भी अगर बीच में आपकी शादी हो भी जाती है तो भी आपको स्पाउस ही, गॉड ऐसा ही स्पाउस देगा जो कि आपको उस मिशन में सपोर्ट करेगा। ठीक है, अगर आप इस कार्ड में देखो ना ज़रा, आपको ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती दिख रही होंगी। दिस इज़ योर प्रोग्रेस, दिस इज़ योर फ्यूचर। ऐसे आपने आगे जाना है, आगे बढ़ना है, अभी आपने ऊंचाइयों पर जाना है। ठीक है, तो आप अपनी शादी की बात को लेकर कितने टेंस्ड मत हो। उसी टेम्परेंस साथ ही है कि आप धीरज रखो, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा आराम से, थोड़ा केयरफुली चलो, बिकॉज़ ये जल्दबाजी के काम नहीं है, राइट। जितना आप लेट गो रख सकते हो, जितना आप इस पे फोकस ना रख सकते हो शादी पे, कि फोकस ना करो, फोकस ऑन योर करियर इन स्टाफ, फिर जा कर के आपको जो है ना आपके सामने ये चीज़ निकल के आएगी कि कैसे आपकी शादी हो रही है, राइट। सीज ऑफ कप्स, ये पर्सन कोई स्ट्रेंजर नहीं है बिल्कुल। आई बिलीव दिस पर्सन इज़ समवन, आपको पता है उनका ऑलरेडी, और चाहे रिलेशनशिप में ना भी हो, स्टिल आपको पता है इसका ये कौन है, और जब आपके सामने आएंगे तो ऑब्वियसली यू विल बी नोइंग दिस पर्सन, ये था। ओके, स्टार, देखो डेस्टिनी है, स्टार है, और लिटरली ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है विद इन 1 to 2 years, इट एब्सोल्युटली इज़ गोइंग टू चेंज। ठीक है, आप अपने लाइफ का पीक, जो आपका ड्रीम्स हैं, ड्रीम कम ट्रू, वो होगा ही होगा, नो मैटर व्हाट। ठीक है, आपको ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं जो करियर परस्यू कर रही हूँ मैं उसमें कामयाबी हो पाऊँगी या हो पाऊँगा कि नहीं, कि बीच में मेरी शादी हो जाएगी और मेरे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। नो, यहाँ पे स्टार और क्वीन ऑफ वांड्स जो आया है, लेट इज़ द टाइम कि आप अपने करियर के पीक पर होगे जब आपकी शादी होगी, आप अपना कमा रहे होगे, यू विल बी एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। आप बिल्कुल भी अपने पति या पत्नी पर डिपेंडेंट नहीं होगे कि तुम मुझे खर्चा लाओ, तुम मेरे को दहेज ला के दो, तो मैं अपना घर सजाऊंगा, ठीक है ना, कि मैं तुम्हारे या तुम्हारे जो है वो पिता के पैसे पे बैठा हुआ हूँ। नो, यू विल एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट, और आपके खुद का सामान होगा,
घर में आपका खुद के पैसे होंगे, आप जो चाहो जिस समय चाहो आप उसको ख़रीद सकते हो, राइट। चीज़ें तो आपको ये नहीं है कि आपको दहेज के लिए अब आपको लड़ाई करनी पड़ रही है या आपको गिरना पड़ रहा है, यू नो, इवन यू विल बी ओके इफ़ यू डू नॉट वांट एनी डॉरी एनी दहेज, ठीक है। तो ऐसी चीज़ मैं देख रही हूँ, यू एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। दिस वाज फॉर बॉयज़ एंड फॉर गर्ल्स ऑफ कोर्स। आपको उस समय ऐसी स्टेबल जॉब होगी आपके पास या आपका खुद का काम हो सकता है, या आप में से कुछ लोग जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं, यस योर ड्रीम इज़ कमिंग ट्रू। आप होगे लिटरली वेरी वेरी गुड इन्फ्लुएंसर। आपकी काफ़ी अच्छी कमाई आ रही होगी उस समय जब आपकी शादी होगी। मैं बिल्कुल भी आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं देख रही, आपके पति पर, आपकी फादर इन लॉ पर, इवन आपके अपने पेरेंट्स पर भी नहीं, बल्कि उस समय तो आप अपने पेरेंट्स का खर्चा उठाए होगे, मैं ऐसे देख रही हूँ। और ये समय इतना दूर नहीं है, दैट इज़ फॉर नियर दैन यू थिंक। मैंने आपको 1 से 2 साल का समय दिया है, इसमें देखो कैसे आपकी काया पलटती है अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करते हो, ठीक है। क्लेम करने की बात होती है, एनर्जी ग्रैब करने की बात होती है, और कोई बात नहीं होती। तो जी ये तो थी फर्स्ट 2 पार्ट्स ऑफ द रीडिंग। थर्ड पार्ट में हम देखने वाले हैं कि हाउ रिच योर हस्बैंड विल बी। आपके स्पाउस जो हैं वो कितने अमीर होंगे, कितने फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। ओके जी, यहाँ पे है टेम्परेंस, एम्प्रेस, स्पाउस की एनर्जी क्या है, 7 ऑफ वांड्स, Princess of Wands. I just want to clarify why is there like Temperance, 2 of Wands. I want to clarify, please, like why is there 7 of Wands, Queen of Cups, bottom of deck 10 of Pentacles. Well, ग्रुप नंबर 1 में ये ऐसे देख रही हूँ कि आपके स्पाउस की जो एनर्जीज़ है ना फाइनेंशियली, ये एक स्ट्रगलर है, ठीक है। हाँ ये अमीर होगा, हाँ ये इंडिपेंडेंट होगा, हाँ इसको किसी का भार नहीं है, इसको किसी के डिपेंडेंट नहीं है, किसी के नीचे नहीं है कि तुम मुझे दो अपने पिता पर या पर किसी और पर। बट दिस पर्सन इज़ लाइक इन एन एनर्जी कि जहाँ पर ये अपना खर्चा घर का खुद चला सकता है और अच्छा खासा, ठीक है। ये बंदे को इसको इनहेरिटेंस नहीं मिली इतनी खास, ना इसको उसके बाप दादा का इनको पैसा चला आ रहा है, नो दे वर जस्ट मिडिल क्लास पीपल। लेकिन ये जो आपके पति हैं ना, इन्होंने इस चीज़ की ज़िम्मेदारी उठाई कि मैं अब रिच हूँगा, मैं पूरे परिवार की हालत बदलूँगा। और ये पर्सन बड़ा मेहनती है। मैं ये नहीं कहती कि ये बहुत ज़्यादा स्टूडियस था या इसके पास बड़ी हाई फाई डिग्री है, हो सकता है ना हो भी, लेकिन इतना कोई डिग्री इनकी कोई काम नहीं आ रही। ये जो अभी कर रहे हैं काम, उसमें ये कोई और बिज़नेस करेंगे, उसमें ये मेहनत करेंगे। ये छोटी उम्र से लाइक लिटरली मैं ख्याल में इन्होंने जब 10-12 किया, मतलब 19-20 साल के बाद से ही इन्होंने सोच लिया था कि मैं अपना काम करूँगा, क्योंकि इन्होंने सफ़र करते देखा अपने पिता को, अपने पेरेंट्स को, मॉम को भी। हिज मॉम वाज आल्सो वर्किंग लेडी, तो इनको था कि नहीं मेरे को उनका सहारा बनना है, और ये बने, ठीक है। ये खुद अर्न कर रहे हैं सब कुछ, और ये अर्नर है। मैं बताऊँ इवन जब आपकी शादी होगी ना इनसे, तो उस समय भी आप देखना इसके अंदर एक जज्बा है कि ये वाइफ है मेरी, मैंने अब इसका ख्याल रखना है। ये है ही ऐसा। जब तक पेरेंट्स थे, ये पेरेंट्स के पीछे इसने जान लाइक खून पसीना एक किया है, और अभी आप हो तो ऑब्वियसली अभी आपके पीछे करेगा। ये है ही ऐसा। ये नहीं किसी चीज़ के पीछे ये मेहनत एक दफ़ा कर देता है, ठीक है। तो उस समय इनको पता नहीं था कि मेरे को सक्सेस मिलेगी, किसी को भी नहीं होता वैसे तो, लेकिन इनको मिली सक्सेस। और फिर इतनी सक्सेस मिली कि दिन दुगनी रात चौगनी इन्होंने तरक्की की है, सक्सेस पाई है, और लिटरली ये बहुत ऊपर चले गए अपने बिज़नेस में। और शादी के समय तक, जब आपकी शादी होगी, ये बहुत रिच हो चुके होंगे, ठीक है। लेकिन इनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, बहुत रिच फैमिली से नहीं है, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है, बहुत ही मेहनती इसके पेरेंट्स हैं,
सारी उम्र जॉब की है, कमाइयाँ की हैं, बच्चे पाले हैं, मिडिल क्लास की जो भी स्टोरी होती है, दैट इज़ देयर स्टोरी। लेकिन इन्होंने आगे से लिटरली बदली है पूरी की पूरी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। हाँ, आप ये कह सकते हो कि जो आपके बच्चे हैं आगे से, दे आर बॉर्न इन रिच फैमिली। ठीक है, सो आगे मैं बोल रही हूँ, ऑल टाइड अप गाइस, एवरीथिंग इज़ रेडी। मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस थंबनेल पे ये देख के आए हो कि व्हाट एज आई विल मैरी, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी गेटिंग मैरिड इन 1 or 2 years, दैट्स इट। जो भी आपकी एज है, नो मैटर व्हाट। और कम्युनिटी हो सकता है ये पर्सन, जैसे मैंने बोला है, आपको जानते हो या फिर ये आपके अराउंड ही हों अभी, मतलब लिटरली में भी कोई दूर के रिलेटिव्स में या जानने वालों में इस तरह कुछ सिस्टम हो सकता है। ब्लॉसमिंग इन अबंडेंस, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। यहाँ पर जो नंबर्स मैं देख रही हूँ, दैट इज़ 3 नंबर, 7 नंबर एंड 23, या फिर 5 नंबर, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो अपकमिंग मई का महीना जो है, यहाँ पे जुलाई का महीना है और मार्च का महीना, ये 3 महीने हैं जिसमें लिटरली कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट आपको चेंज देखने को मिल सकता है। आफ्टर 17 मंथ्स, जब आप रीडिंग सुन रहे हो, तब से 17 महीने के बाद तकरीबन बनता है 1 साल, और मेरे ख्याल में आगे से कोई 4 को महीने बनते हैं। एक एक्शन होगा, ऐसा एक्शन होगा कि आई थिंक यू आर गोइंग टू बी गेटिंग मैरिड राइट आफ्टर 17 मंथ्स, अगर आप क्लेम करते हो। और स्पेशली अगर आपने आज कुछ ब्लैक या वाइट कलर में कुछ भी पहना हुआ है, या आपने हेयर क्लिप भी लगाया हुआ है, तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ऑल्सो देयर इज़ अटैचमेंट्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ अटैच्ड होगा, लिटरली मेंटली अटैचमेंट भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। आप बोलो तो एक ऐसी अटैचमेंट है कि ये बंदा आपके बिना नहीं रह पाएगा, नो मैटर व्हाट, राइट। इसको एक ऐसी, जिसे बोलते हैं ना, आपकी खोज होगी कि इसको समझ नहीं आएगी कि यार हाउ कैन आई लिव विदाउट हर, राइट। और दूसरी बात यह है कि गाइस, ये फॉर अ फ्यू अरेंज मैरिज हो सकती है, लेकिन ये इतनी अरेंज है नहीं जितनी ये लगेगी। बेसिकली बात यह है कि आई थिंक ये इंसान सीक्रेट एडमायरर हो सकता है आपका, ठीक है। वन साइडेड लव भी हो सकता है इनकी ओर से। आप यही समझो कि मेरी अरेंज मैरिज हो रही है, लेकिन एक्चुअली हकीकत कुछ और थी। इनके मन में इनके लिए बहुत सारी आपके लिए भावनाएँ थी, और इस तरह से बहुत कुछ इस तरह का इनको लगा है, फील हुआ है। दैट इज़ व्हाट आई सी इन दिस कनेक्शन। और ये पर्सन रिच है, इनके पास 2 गाड़ियाँ हो सकती हैं, बिकॉज आई कैन सी 2 कार्स, ठीक है। मतलब इतने रिच होंगे, मिनिमम बता रही हूँ मैं, ये मिनिमम, कि जिसके पास बड़ी वाली 2 गाड़ियाँ होती हैं एट अ टाइम। और मैक्सिमम आप जितना भी लगा लो, बिकॉज दे आर वेरी वेरी लिटरली वेरी रिच, या बोलो कि सक्सेसफुल लाइफ में। फॉर अ फ्यू दे इवन कैन बी अ सेलिब्रिटी एज वेल, यू नेवर नो, ठीक है। सेलिब्रिटी भी ये हो सकते हैं, यहाँ पर वाइब है इस चीज़ की डेफिनेटली। अच्छा जी, आगे हम चलेंगे, हम चार्म्स देख लें पहले, और देखें कि व्हाट कम्स अप फॉर यू। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे ये है कि ये पर्सन विदाउट एनर्जी, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट है ये। और मैं सिर्फ देख पा रही हूँ कि आपको कोई फ़ेदर मिल सकता है आज ही। आज ही आप निकलना बाहर, देखो आपको आज ही अगर कोई फ़ेदर मिलता है बाहर, कोई पर किसी पंछी का, यहाँ पे किसी भी चीज़ पे गिरा हुआ, डेफिनेटली यू विल लिटरली मैनिफेस्ट दिस रीडिंग एंड क्लेम दिस रीडिंग। कलर कोई भी हो सकता है फ़ेदर का, ब्लैक हो जाए, ब्राउन हो जाए, वाइट, या कलरफुल भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये है कि somebody इज़ हाइडिंग, अगर मैं देखूँ तो ये मखौटा है, ठीक है। आई थिंक somebody इज़ हाइडिंग देयर रियलिटी फ्रॉम यू। कोई आपको दिल में चाहता है, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। सो ये वही है आपके स्पाउस, और कौन हो सकता है। यू सी गोड्स, 2 गोड्स हैं डेफिनेटली।
ये इंतहाई सक्सेसफुल इंसान है, सेलिब्रिटी या कोई स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है। ये एथलीट भी हो सकता है, एथलेटिक इनकी बॉडी होगी और लिटरली वेरी वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, लिटरली यहाँ पर ग्रोथ है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। और ऑफ कोर्स रिच मैन विद एलिफेंट एंड एंजल इज़ कमिंग विद गुड न्यूज़। आपको चाहे आपकी शादी 2 साल बाद या 1.5 साल बाद हो, लेकिन आपको गुड न्यूज़ जल्दी भी मिल सकती है बिकॉज यू कैन सी पैरट हियर। ठीक है, आपको गुड न्यूज़ जल्दी भी मिल सकती है। यहाँ पर जी है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून और लिटरली डिवाइन टाइम इज़ हियर। आपने बहुत ठीक समय पर क्लिक किया है रीडिंग को एंड यू नीड टू क्लेम दिस रीडिंग। आपकी शादी लिटरली बहुत नज़दीक है और मैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको इनके नेम इनिशियल दिखा सकती हूँ, क्योंकि ताकि आपका डाउट दूर हो जाए अगर आप किसी को जानते हो, क्योंकि मुझे पता है आप इसको जानते हो। ओके जी, नेम इनिशियल्स आर, आई वॉन्ट टू बी स्पेसिफिक टुडे, यू नो, थोड़े से ही निकालते हैं। सो यहाँ पे है बी एंड के, बी के सी जी वी एल ओ, सो यू सी लव, एल ओ वी लव। ठीक है, यहाँ पे एफ, सो KFC मे बी समथिंग टू डू विथ KFC, राइट। यहाँ पे है C P M D Q and Q. Okay guys, so yeah, that's it for today, group number 1. Hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Take care. Bye bye. Hey loves, hello, welcome. So welcome Phala Masyu. अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया है तो हम देखने वाले हैं आपकी रीडिंग्स। तो गाइस, रीडिंग के 3 पार्ट्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। पहले पार्ट में हम देखने वाले हैं कि व्हाट एज यू विल मैरी, किस उम्र में आपकी शादी होगी। एंड द सेकंड थिंग विल बी कि आपकी क्या फाइनेंशियल सिचुएशन होगी जब आपकी शादी होगी, आपका मतलब करियर वगैरह। तीसरी चीज़ हम देखने वाले हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कितने रिच होंगे, राइट। सो पहले हम देखने लगे हैं कि किस एज में आपका हो रही है शादी। एंड यू नो, स्टे ट्यून टिल एंड अगर आपको तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए हैं। सो पार्ट नंबर 2, सबसे पहले आपके लिए ये है डेविल की एनर्जी। ओके, दूसरे पे है आपके पास वर्ल्ड, व्हाट एज यू विल मैरी, एंड दिस इज द जजमेंट। And there is 8 of Pentacles and 6 of Pentacles. Alright guys, जो मुझे यहाँ पर एज दिख रही है आपके ग्रुप नंबर 2 की, देखो मुझे उस समय शादी के जब आपकी होनी है ना, उस समय जो मुझे आप दिख रहे हो, एक तो आप अपनी ब्यूटी के पीक पर होगे, लिटरली अपने लुक्स की, अपनी ब्यूटी की आप पीक पर होंगे। नोबडी कैन यू नो से कि ये सुंदर नहीं है या हैंडसम नहीं है। और आपकी एज की मैं देख रही हूँ, स्पेशली आपके बाल, आपकी आई साइट, हर चीज़ फिट है उस समय। और शादी के समय मैं ऐसे देख रही हूँ कि इवन आपकी जो बॉडी है वो भी बड़ी फिट है। ठीक है, यू आर गुड लुकिंग, रियली गुड लुकिंग। और मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपके बालों की हेल्थ भी अच्छी है। तो आई कैन अज्यूम कि आई बिलीव यू आर गोइंग टू बी मैरिंग इन योर 20s। ठीक है, आपकी जो 20s हैं उसी एरा में आपकी शादी हो जाएगी। और अगर आप 30+ हैं ऑलरेडी, तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि एक तो ये ऑब्वियसली 30s में ऐसे सोसाइटी कहती है कि इसे देर हो गई है शादी को, बट द थिंग इज़ कि ये शादी में देर आपको लग रही है। ठीक है, यूनिवर्स के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। स्पेशली ये वाले ताने के बच्चा नहीं होगा, बच्चा जिसका नहीं होना ना, उसकी आप 18 साल में भी शादी कर देना तो भी उसका नहीं होना है। ठीक है, 30+ आजकल बहुत आम है, इजीली गर्ल्स वुमेन कंसीव। इवन 35+ में भी
आजकल ये है चल रहा है। तो आप इस चीज़ को टेंशन ना लो, ये गॉड की देन है, उसने देना है तो देना है, उसने देना आपको 40 साल में भी दे देना, उसने नहीं देना आपको 20 साल की उम्र में भी नहीं देना, ठीक है। सो इस चीज़ को लेकर के आप कभी भी अपना विश्वास कम मत करना गॉड को, ये डायरेक्ट चैलेंज करने के उसमें होता है, उसकी तरह होता है कि खुदा को हम चैलेंज करें गॉड को कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये इस तरह का अब एनवायरनमेंट नहीं रहा, यहाँ एज हो गई है, ठीक है। सो इस तरह की बातें वैसे भी लिटरली पाप लगता है, इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आती लोग ऐसी बातें करते ही क्यों हैं, जब आपको पता ही नहीं है कि हाउ यूनिवर्स ऑपरेट्स। तो आप लोग अपने से क्लेम नहीं करना चाहिए कुछ भी, ठीक है, सामने आता है बड़ा बोल। सो एनीवेज़ ये एक अलग बात है, लेकिन द थिंग इज़ कि अगर आप 30+ हैं या 35+ हैं, तो क्योंकि यहाँ पे डेवल एनर्जी है, दैट इज़ अ वेरी वेरी यंग एनर्जी, ठीक है। तो आप बिलीव रखें इस चीज़ पर कि लिटरली गॉड ने जो आपके लिए लिखा है वो होके रहना है। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि इट इज़ नॉट वेरी फार। हाँ, आप मैच्योर हो गए हो, हाँ आप मेंटली मैच्योर हो, हाँ अब ये सिचुएशन है कि कोई आपको यू नो जिसे बोलते हैं ना, आपको धोखा नहीं दे सकता, ठीक है। आपकी शादी इसलिए डिले हुई है कि आप मैच्योर हो जाओ। हो सकता है बाज़ बच्चियाँ ना, बाज़ लड़कियाँ बहुत सेंसिटिव होती हैं। एक तो उनको माता पिता से, माँ बाप से इतना ज़्यादा प्यार मिला हुआ होता है, इतना लाड नखरा इनको उठाया हुआ होता है कि मतलब दे बिकम वेरी वेरी सेंसिटिव, ठीक है। उनको छोटी सी बात भी चुभती है। तो ताकि वो आगे फ्यूचर की परेशानियां जल्दी ना देखें, इसलिए भी कभी कभी हमारी शादी जो है डिले हो जाती है, यूनिवर्स रिकॉर्ड कर देते हैं ताकि हम मैच्योर हो जाएं, हम इतने छोटे दिल के ना रहें। क्योंकि आगे लाइफ में चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड रहो, चैलेंजेस फिर भी होते हैं जो कि हमें फेस करने होते हैं, जो कि हमारे पेरेंट्स करते रहे हैं, ठीक है। इससे कोई भी भाग नहीं सकता कि मेरी लाइफ में चैलेंजेस ना आए एक्सक्यूज़ मी कि मेरी लाइफ में चैलेंजेस ना आए, या ऐसा हो कि मैं भाग निकलूँ, ये सब चीज़ें ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो लिटरली बजाय इसके कि आप कहो कि मेरे सामने हालात इजी होकर के आए, यूनिवर्स ने आपको इतना मैच्योर कर देना है, ठीक है, चाहे आपकी बढ़ती उम्र है जो भी है, कि आप आगे से हलवा होगा आपके सामने सब कुछ टैकल करना, इवन पति को भी टैकल करना। बहुत सारी डिवोर्सेस होती हैं इस वजह से, क्योंकि कभी आप सुनो ना लड़कियों से, वो कहते कि एज हमारी उतनी नहीं थी, हम मैच्योर नहीं थे, हमें पता नहीं चला कि कैसे डील करना है हस्बैंड को, बच्चे कैसे संभालने हैं, सास को कैसे डील करना है। तो बस उसमें हो गया, गलती हो गई। बट इससे बेहतर ये नहीं है कि आप थोड़ी साल ठहर जाओ और बल्कि सक्सेसफुल आपकी मैरिज जाए। आगे चलते हैं। मैं जहाँ तक आपकी एज है, वैसे तो बहुत अर्ली यहाँ मैरिज आ रही है, यहाँ पर लाइक लिटरली 20s में 23-4 या मैक्स टू मैक्स 27-28 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी 30+ हैं तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी हैपनिंग जस्ट विद इन 1 ईयर, अगर आप क्लेम करते हो इस रीडिंग को तो, ठीक है। विद इन 1 ईयर यू विल बी गेटिंग मैरिड। और जो मेन चीज़ है यहाँ पर आपकी खूबसूरती, आपकी सुंदरता की है। यू विल बी एट द टॉप ऑफ योर ब्यूटी। जितनी भी आपको सुंदरता गॉड ने देनी है, जो कि आप ऑलरेडी हो, उसकी जो पीक है उस समय आपकी वो चल रही होगी। यही चीज़ यूनिवर्स ने आपके ऊपर, बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि शायद आपको और आप पे ब्यूटी डाली जाएगी, आपके अंदर खूबसूरती सुंदरता भरी जाएगी, मे बी फॉर मैरिज या मे बी क्योंकि जजमेंट आपके कारमा है ये, ठीक है। आप दिल के अच्छे हो, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तो मैं बता दूं, करतूत इंसान के कारमा शक्ल पे आते हैं, शक्ल पे लानत पड़ती है, शक्ल पे जिसे बोलते हैं ना नूर, या क्या से बोलते हैं, एक बहुत चमक वो होती है। इसका ज़ाहिरी ब्यूटी से ताल्लुक़ नहीं होता, एक इनर ग्लो होता है, ठीक है। जितनी मर्ज़ी आप फेस वॉश यूज़ कर लें, क्रीम्स यूज़ कर लें, वो वाला ग्लो नहीं आएगा जो कि आपका कारमा का ग्लो है, अच्छे कारमा का ग्लो। सो दैट इज़ कमिंग, ठीक है। पाइल नंबर 2 मैं अभी देखती हूँ कि आपके उस समय फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी शादी के समय। दैन वी विल सी कि आपके पति कितने रिचे रहने वाले हैं। तो आपके उस समय क्या कंडीशन रहने वाली है शादी के समय। किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स,
सिक्स ऑफ वॉन्स, वाह, तभी 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 तभी। 10 of cups, बॉटम ऑफ डेक है 2 of swords। हाँ, देखो 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 ना, यही यही तो बात है। देखो अब पता क्या होना है यहाँ पर, आपकी शादी जब हो रही होगी ना, उस समय जहाँ तक आपके फाइनेंशियल स्टेटस का ताल्लुक है, दैट इज़ गोइंग टू बी फ्लरिशिंग। मैं आपको देख रही हूँ विद द 6 of wands बीइंग वेरी वेरी सक्सेसफुल, लिटरली। सही है, ये बहुत ही बड़ी सक्सेस का कार्ड होता है 6 of wands। ये आम सक्सेस नहीं है। ये ऐसा है कि अगर आप कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम में हो तो आप उसके टॉप पर हो। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तो आपके पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आप किसी फैशन इंडस्ट्री में हो तो आपसे बड़ा कोई वहाँ पे डिज़ाइनर नहीं है। अगर आप डॉक्टर हो तो आपसे ज़्यादा फेमस डॉक्टर कोई नहीं है कि जिसके हाथ में इतनी सारी हीलिंग है। ठीक है, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपके साथ कंपटीशन करने से डरते हैं लोग। उनको पता है कि वो आपको हरा नहीं पाएंगे। आपके कंपेटिटर्स आपके अंदर मर्ज होने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो वैसे मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर ग्रुप नंबर 1। मुझे ऐसे, सॉरी, ग्रुप नंबर 2 है ये, राइट। और दूसरी बात यह है कि मैं ऐसे देख रही हूँ कि एस ऑफ पेंटिकल्स ना सिर्फ उस समय आप खुद सक्सेसफुल हो गए, बल्कि आप औरों को भी दिला रहे होगे जॉब्स अपनी कंपनी में या फिर अपने सोर्सेज लड़ा के। ठीक है, किंग ऑफ सोर्स, आप एक इंडिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंट वुमेन हैं आप, इंडिपेंडेंट मैन हैं, जो भी हैं, एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट होंगे आप। अपने हक के लिए खड़े हो सकते हो, कोई आपको हिला नहीं सकता है, कोई आपको तंग नहीं कर सकता है। एलिटी 10 of cups, आप अपनी फैमिली के साथ ऑब्वियसली अनमैरिड हो गए तब बहुत ज़्यादा खुश हो गए, और लिटरली आपके फैमिली, आपके नेफ्यू नीसेस, आपकी मॉम डैड, आपकी सिबलिंग्स, हर एक खुश होगा स्पेशली आपसे, और आप उनको समेट के बैठे हुए होगे उस समय, शादी के समय। 2 of swords है, लिटरली आप डेस्परेट नहीं होगे उस समय शादी के लिए, क्योंकि पहली बात आपके पास टाइम नहीं है शादी के लिए, ऐसा आपको लगता है। यूनिवर्स की ऑफ कोर्स प्लान कुछ और होता है। आपकी उसमें नज़र में आपके पास टाइम नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप इसलिए शादी नहीं करना चाहते क्योंकि आप अपने करियर पे फोकस करना चाहते हो। तीसरी बात यह है कि आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि यू डोंट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस थिंग एनी मोर, क्योंकि आपके पास और बहुत सारे प्रायोरिटीज़ हैं और आप अपने फैमिली में बहुत खुश हो। ठीक है, तो एब्सोल्युटली आपकी एनर्जी होगी उस समय कि मैं शादी नहीं करनी। ठीक है ना, मैं शायद सिंगल ही रहूँ सारी उम्र, यू नेवर नो, बट इट विल नॉट हैपन। आपको पता है ना, यूनिवर्स जब भी आते हैं हमारे पास सरप्राइज़ के साथ, जब हम आराम से बैठे हुए होते हैं। सो आपको सरप्राइज़ आएगा, दिस पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू। ठीक है, आपको एक पर्सन भेजा जाएगा जो कि आप ही की तरह का होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में अच्छा, इसकी लुक भी थोड़ी मैस्कुलिन होगी, टॉल होंगे, काफ़ी टॉल होंगे, लेकिन स्लिम, स्मार्ट। ठीक है, और थोड़ी सी ना रफ़ एंड टफ इनकी होगी लुक। इतने ज़्यादा ये पप्पू इतना ज़्यादा बर्गर बे बच्चा नहीं होगा ये, राइट। धीरे टफ एंड रफ एंड टफ, मस्कुलर, स्ट्रॉन्ग, वेन्स निकली हुई हाथ में, हाथ नज़र आएगा कि दिस इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। तो ये पर्सन आकर के लिटरली आपसे शादी करेंगे और आप इनको नो नहीं बोल पाओगे। रीज़न क्या है कि रीज़न ये है कि डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, अब आप चाहकर भी ना नहीं कर सकते बच्चे। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आई जस्ट वांट टू सी कि आ तो ये गए हैं, लेट्स सी हाउ रिच दे आर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ अ बिग थिंग। सो यहाँ पर ओके, आई जस्ट वांट टू गेट मोर लाइक कार्ड्स। क्या इनकी फाइनेंशियल स्टेटस है? 9 of swords, 2 of pentacles, डेविल 2 दफ़ा आ गया भाई आपके कार्ड में। मैं बताती हूँ इसका क्या मतलब है। दोनों डेक्स में डेविल आए हैं। 9 of cups, वाह, अमेजिंग। मून,
गाइस डेविल आपकी भी टेक स्प्रेड में आया है और आपके स्पाउस के स्प्रेड में भी आया है डेविल, एंड डेविल मीन्स यू बोथ विल बी मनी मैग्नेट्स। ठीक है, आप दोनों ही रिच हो गए। अभी तो मैं इनकी बात करूँ, आपको मैं बता चुकी हूँ ये भी इंसान बहुत ज़्यादा रिच होंगे। दे आर बिजनेस मैन, क्योंकि ये कैप्रिकॉर्न की वाइब है डेविल। And devil, Capricorn is like so much attracted towards money. They are like literally the hub of money. जहाँ भी मनी है कैप्रिकॉर्न एनर्जी वहाँ पर है, राइट। सो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि विद दिस डेविल एनर्जी लिटरली ये इंसान बहुत ज़्यादा रिच हो सकता है। ठीक है, एंड ऑल्सो दे ऑल चोज यू मे बी। देखो, इसको गलत मतलब में नहीं लेना, लेकिन स्टेटस इज स्टेटस। आपने अपना स्टेटस बढ़ाया है तो ऑब्वियसली ये पर्सन भी आपके लेवल का है। इसने आपको इसलिए भी चूज़ किया हो सकता है ड्यू टू लेवल स्टेटस, लेकिन नॉट फॉर ओनली स्टेटस। लेकिन स्टेटस इज़ वन ऑफ द थिंग्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मून एनर्जी आई है, इसने इसकी एक्सप्लेनेशन दिया है डेविल की कि हाँ ये बंदा या बंदी पैसे की तरफ अट्रैक्ट होता है, बट इसके लिए मेन चीज़ पैसा नहीं है, मेन चीज़ भावनाएं हैं। Because moon is a representation of cancer, and cancer energy is like literally someone जो बहुत इमोशनल इंसान है, राइट। और जो लोग पैसे के पीछे होते हैं उनमें इमोशन नहीं होता, ये बात 110% है। दे ऑलवेज लाइक अच्छा अभी खर्चा पूरा करो, पैसे दो, पैसे लो, एंड दैट्स इट। आई डो नॉट फील एनीथिंग फॉर यू, राइट। सो यहाँ पे मून साइन है, ऑब्वियसली वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। Literally these people are for your emotional involvement, not for your money. So मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये पर्सन रिच है, 2 of Pentacles, more than one business, more than one work, and also this person is like बहुत ज़्यादा ये capable है, बिग बिजनेस मैन। ठीक है, टाइकून भी हो सकते हैं, यू नेवर नो, और ये जाने माने बिजनेस मैन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है, इतने रिच हैं। 9 ऑफ कप के साथ भाई लग्जरी इनका लाइफस्टाइल है, हर चीज़ इनकी महंगी होती है, साफ बात है। कपड़े हो गए हैं, जूते हो गए हैं, इनका घर भी बहुत ज़्यादा सजा धजा होगा। ठीक है, बहुत ही मॉडर्न तरीके से डिज़ाइन किया हुआ होगा, हो सकता है न्यू बनवाया है इन्होंने। ठीक है, तो इनके आप देखो क्रॉकरी इनके घर में आप जाकर देखोगे कि इतनी ज़्यादा महंगी वाली है, चाइना वियर है, या फिर बोलो तो हर जगह आपको फ्लावर्स नज़र आएंगे डेकोरेटेड, ये सब बड़ा वेल डेकोरेटेड इनका घर है। और ये पर्सन हो सकता है 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ के अकेले रहते हो, या इनकी फैमिली किसी और कंट्रीज़ की हो। ठीक है, या कहीं और रहती हो सकता है, ये भी चांसेस हैं। सो दिस पर्सन इज़ रियली वेल स्टेबल, और आई बिलीव हो सकता है किसी काम के थ्रू ही ये पर्सन आपको मिले, थ्रू योर वर्क। मे बी आपकी कंपनी को इनकी कंपनी से कोई काम हो, या इस तरह का कोई सिस्टम हो सकता है। सो व्हाट नेक्स्ट, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है यहाँ पर 50 नंबर, राइट। सो यहाँ पर हो सकता है कि ये पर्सन लियो हो, लियो, और ये बंदा बड़ा स्ट्रांग है भाई। आप तो हो ही स्ट्रांग, लेकिन ये आपसे भी 2 हाथ आगे है, 2 स्टेप्स अहेड। ओके, जस्ट लाइक अ लायन, शेर। स्टॉर्म वार्निंग, सो स्टॉर्म तो वार्निंग तो है ऑब्वियसली, क्योंकि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इसे बोलते हैं ना स्ट्रांग हो अंदर से। और लिटरली ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि इट्स अ पावर कपल। स्टॉर्म नेगेटिव में नहीं है, इट इज़ बेसिकली अ पावर कपल जो कि हिला के रख देगा उन लोगों को कि जो आप लोगों से जेलस हैं, जिन्होंने सारी उम्र आप लोगों को तंग किया है। एप्रिसिएशन, राइट। मैं देख रही हूँ कि इक्वालिटी है इस कपल में, और दे विल लिटरली अप्रिशिएट योर ब्यूटी, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, इस चीज़ को बहुत एडमायर करते हैं ये थिंकिंग मैन। देखो इन्होंने सोच समझ के फ़ैसला किया होगा, ये रैंडम लव नहीं है, ना ये लव एट फर्स्ट साइट है। ठीक है, इन्होंने बहुत सोच समझ के आपका फ़ैसला किया है, और इनके नज़र में आप हीरा हो, यू आर अ डायमंड। और मैं ऐसे बोलूँ ग्रुप नंबर 2, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी सक्सेसफुल मैरिज, अगर आप जो ऐसे ही रहो जैसे आप हो, क्योंकि ये इंसान बहुत मुझे इंटेलिजेंट लग रहे हैं, इनको धोखा देना आसान नहीं है। गोल्ड डिगिंग तो
मुमकिन ही नहीं है यहाँ पर कि बेसिकली इनसे शादी कर ली जाए। केयरिंग कनेक्शंस, राइट। सो यहाँ पर ये इंसान बड़ा केयरिंग होगा, ये बता दूँ मैं, इमोशंस इसमें बहुत है और बड़ा केयरिंग है। और मैं ऐसे देख रही हूँ 14 नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट है, 46 नंबर, 10 नंबर, 15, 6 नंबर, क्या नंबर है इसका, 10 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर एंड 50 नंबर is important. Okay, so guys, now we're going to be seeing some charms for you. Okay जी, see, alright, so यहाँ पे guys I can see for a few, सबके लिए नहीं, आप लोग परेशान हो जाते हो इस इंफॉर्मेशन से, just take what resonates with you. मे बी आप या ये सिंगल मदर या फादर हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट, तो मैं एक बेबी देख रही हूँ ऑलरेडी। या फिर ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो अपनी सिबलिंग्स के साथ या फिर अपने किसी नेफ्यू और नीस के साथ। तो शादी के बाद, शादी के समय बल्कि आपको बड़ा रोना आएगा, ये हो सकता है उनको छोड़ते हुए या उनसे दूर जाते हुए। यहाँ पर एक ग्रोन अप ट्री है, यू विल बी हैविंग योर ओन चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है। सो लिटरली गॉड की कृपा हुई तो यू विल लिव more than 80 years, 90 years, मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि यूनिकॉर्न मैजिकल एनर्जी, आपको सारी ज़िंदगी में ऐसा आपने सोचा भी नहीं होगा, वट एवर इज़ कमिंग इन फ्यूचर मैजिकली, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मून आ गया है, तो ऑब्वियसली कैंसर का साइन है यहाँ पर, और ये न्यू लव है, ठीक है। वेरी बिग एलिफेंट, वेरी वेरी रिच स्पाउस, बिजनेसमैन, stable energy, earth sign, Taurus, Capricorn, Virgo. This is a goat, literally this is very very successful person, right? Successful person. This is like a butterfly, the change. Okay, तो आपकी अभी फाइनेंशियल कंडीशन जो भी है या फिर आपकी मेंटल कंडीशन जो भी है, इसमें चेंज होगा। स्वैन इज़ अ लवर, यस, ट्रू लव। फ्लाइंग है, बहुत सारी कंट्रीज़ में आप लोग जाओगे इकट्ठे फ्लाई करते हुए, ओवरसीज़ घूमने फिरने, वेकेशंस पर, एक लग्जरी लाइफस्टाइल है। क्लेम दिस लाइफस्टाइल। पाल नंबर 2, दे लव योर लुक्स, आपकी आंखें बहुत पसंद है इनको, आपकी बुद्धि भी इनको बहुत पसंद है। इनको ऐसे लगता है कि दे कैन यूटिलाइज योर स्किल्स इन देयर बिजनेस, यस, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कोई स्नो फॉलिंग का एरिया है, मे बी कुछ हो ऐसा, ऐसी कंट्री में आप लोग चले जाएं जैसे कनाडा वगैरह, जहाँ स्नो फॉलिंग होती है अच्छी खासी। तो गाइस, अगर आप इनको जानती हैं नहीं, लेट मी सी अ फ्यू नेम इनिशियल्स फॉर दिस ग्रुप। ऑलराइट, यहाँ पर है जी सबसे पहले G, W, J, N, C, L, O, Q, E, D, Z, K, A, I, M, W, Z, and again M. Okay, so yeah, that's it for today. Group number 2. Hope you enjoyed your reading, and I will see you in next video. Take care, baby. Love you. Bye bye.